जय हिंद साथियों। तो टूर ऑफ ड्यूटी जो कि पूरे डिफेंस में लागू होने हैं, तो दोस्तों वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जैसे कि 20 मई को बहुत सारे आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी का फाइनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले टूर ऑफ ड्यूटी चर्चा में रहा है, जिसमें ये बताया जाता था कि टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए होगी, किंतु दोस्तों फाइनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है जिसमें टूर ऑफ ड्यूटी को 4 साल के लिए रखा गया है। तो चलिए सबको डिटेल्स जानकारी देते हैं जो कि सभी आर्टिकल्स में छपे हुए हैं। सो दोस्तों उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं इन सभी आर्टिकल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिससे आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि यंग आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए होगी सेना में भर्ती। नए रूल्स के बारे में जाने सब कुछ। अर्थात दोस्तों ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि सेना में भर्ती अब टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी। इसकी रूपरेखा को फाइनल कर लिया गया है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। इसके तहत शुरू में 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इसके दौरान 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। सो देखिए दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब इसमें 2 साल ट्रेनिंग ही होगी तो वो ड्यूटी कब तक करेंगे। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग को 6 महीने तक किया गया है। अर्थात आप 6 महीने ट्रेनिंग देकर उसके बाद 4 साल आपको सर्विस करना होगा। ट्रेनिंग को छोड़कर, ट्रेनिंग को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो ट्रेनिंग को छोड़कर आपको 4 साल का ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो देखिए डिफेंस में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, ना तो एयरफोर्स की आ रही है, ना ही इंडियन नेवी की आ रही है, ना ही आर्मी की आ रही है। आर्मी एयरफोर्स की भर्ती तो कई साल हो गए, कुछ भी अपडेट नहीं आया। सो दोस्तों यही सब स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि अब जो भर्ती होगी वो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी। अर्थात दोस्तों हो सकता है कि ये एक कंबाइन एग्जाम कराएं, किंतु दोस्तों अभी एग्जाम का फाइनल स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है। अभी सेना में भर्ती होने का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साल के लिए होगी सेना में भर्ती, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और देखिए दोस्तों इससे फायदा क्या होगा कि सेना की औसत उम्र में कमी होगी और ज़्यादा हमारी आर्मी जो है वो यंग रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नई दिल्ली। और देखिए दोस्तों ये आर्टिकल जो है वो नवभारत टाइम्स की है। तो आप जान सकते हैं कि नवभारत टाइम्स एक ट्रस्ट वेबसाइट है। इसका न्यूज़पेपर भी आता है, तो बहुत सारे वेबसाइट पर छपी हुई है। नवभारत टाइम्स हो गया या फिर हिंदुस्तान हो गया या फिर अमर उजाला हो गया, सभी में ये आर्टिकल्स आया हुआ है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। सो दोस्तों अभी मैं नवभारत टाइम्स का ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होगी। सो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि केवल इंडियन आर्मी में लागू होगा, किंतु नहीं दोस्तों, ये पूरा डिफेंस में लागू होगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, अर्थात दोस्तों तीनों सेनाओं में ये लागू होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक इसका फाइनल रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। इसी महीने इसका ऐलान करने की तैयारी है। यह तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। सो देखिए दोस्तों अभी पहले जो कुछ अपडेट आया था उसमें यह जानकारी दी जा रही थी कि सेना में जो भर्ती होगी वो 3 साल के लिए होगी, किंतु जब इसका फाइनल स्ट्रक्चर अभी तैयार हो चुका है तो इसमें 4 साल के लिए कर दिया गया है। और दोस्तों फाइनल इसी महीने में इसको लागू होने का भी प्लान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी बहुत दिनों से रुकी हुई है। सो दोस्तों फाइनल कुछ ना कुछ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इसी के कारण वैकेंसी डिले हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टीओडी के तहत जितने भी युवा भर्ती होंगे वह 4 साल के लिए होगी। उसके बाद में यह तय किया जाएगा कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा या उन्हें निकाला जाएगा। सो देखिए दोस्तों पहले 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, उसके बाद जिनको भी परमानेंट करना रहेगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तो उन्हें वो परमानेंट कर देंगे। किंतु शुरू में आप लोग को 4 साल टीओडी के तहत ड्यूटी करनी होगी, उसके बाद आपको परमानेंट मिलेगी या फिर आपको वहां से रिटायर कर दिया जाएगा। ये उन पर डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें यह भी फिक्स कर लिया गया है कि जो उसके बाद रिटायर होंगे, जैसे कि 4 साल के बाद वो निकाल देंगे, तो उसके बाद युवाओं का क्या होगा, लोगों का क्या हुआ, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है।
उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी प्लान कर लिया गया है। वो प्लान क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीओडी के तहत सैनिकों को सेना में बाहर होने पर ना तो पेंशन मिलेगी, ना ही ईसीएचएस जैसे कोई भी स्वास्थ्य स्कीम का फायदा मिलेगा। अर्थात दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से एक परमानेंट सर्विस के रिटायर होने पर मिलता है, तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद जब वो बाहर होंगे तो उन्हें करीब एकमुश्त करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस के रूप में 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि बैलेंस सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा तो आपको परमानेंट 10 से 12 लाख दिया जाएगा। और दोस्तों ये भी तैयार कर लिया गया है कि जब एक ड्यूटी के दौरान कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है, उसके परिवार को यहाँ पर 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। और दोस्तों अगर उसके ड्यूटी में कुछ टाइम बचा है, जैसे कि अभी वो ज्वाइन किया और 2 साल बाद वो सैनिक शहीद हो गया, तो उसके ड्यूटी में 2 साल का टाइम रह जाएगा, तो वो 2 साल का पेमेंट भी उसके परिवार को दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किया क्यों जा रहा है, सेना को यंग रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी जो हमारी सेना है उसका औसतन उम्र जो है वो 35 से 36 साल है, और टीओडी लागू होने के बाद इसका औसतन उम्र जो हो जाएगा वो 25 से 26 साल हो जाएगी। सो इसलिए ये किया जा रहा है कि सेना को यंग रखने के लिए। सो देखिए दोस्तों, फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द इसे लागू होने का प्लान है। सो दोस्तों लागू होने के बाद सभी भर्तियां चालू कर दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स हो गया, या फिर इंडियन नेवी हो गया, या फिर इंडियन आर्मी हो गया, जो कि बहुत सालों से वैकेंसी रुकी हुई है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से किया गया है। सो दोस्तों बहुत ही जल्द ये भी लागू होने वाला है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं तो आप लोग को बताऊंगा ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।